वेलकम बैक टू मिस्टर मिसेस तोमर व्लॉग। और एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे व्लॉग में। ये वाला जो वीडियो है ये व्लॉग नहीं होने वाला है। इस वाले वीडियो में मैं आपको जो है अपने उस सूटकेस में दिखाऊंगी कि जिस सूटकेस के लिए मैंने 1 लाख का नुकसान किया है, कैसे हुआ नुकसान, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नीचे। आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि इस सूटकेस का प्राइस 1 लाख रुपए क्यों है और क्यों मैंने इसका जो है 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे। तो ये वाला जो सूटकेस है ये मैंने फाइनली आज नीचे उतरवा लिया है 2 साल के बाद। मैं वरुष्का होने से पहले जो है मैंने अपनी शादी के जो सारे सूट थे वो पैक करके रख दिए थे ऊपर सूटकेस में, क्योंकि मैं एक भी सूट को खराब नहीं करना चाहती थी। बात पैसों की नहीं है यहाँ पे। आई नो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या मैं पैसा दिखाना चाहती हूँ। बात वो नहीं है कि ये सूट जो है वो कॉस्टली है या कुछ ऐसा है, लेकिन इन सूट्स के साथ जो है वो मेरा इमोशन इसलिए अटैच्ड है क्योंकि मेरी शादी के सूट है और मैंने अपनी शादी में एक भी सूट जो है खुद से नहीं खरीदा। मेरे मम्मी पापा जाते थे शॉपिंग करने, वो शॉपिंग करके आ जाते थे। और मतलब इवन मेरी शादी से पहले भी पापा अगर कहीं मार्केट में जा रहे हो और उन्हें कोई सूट अच्छा लग गया, कोई कपड़ा अच्छा लग गया, तो वो क्या करते थे, वो लेकर आ जाते थे कि शीतल की शादी होगी ना, हम शीतल को दे देंगे। और मम्मी का जैसे करवा चौथ हुआ या उनकी एनिवर्सरी हुई तो जैसे एक सूट मम्मी के लिए आ रहा है तो सेम वैसे ही सूट पापा मेरे लिए भी ले आते थे कि क्या नाम है, ये सूट ना आउट ऑफ फैशन नहीं होते, जैसे लखनवी हुआ, जॉर्जेट हुआ, शिफॉन हुआ, तो ये सारे सूट जो है ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। और पापा को इस टाइप के सूट बहुत अच्छे लगते थे तो वो जाते थे और मेरे लिए भी खरीद के ले आते थे। तो मैंने कभी भी इन सूटों में से एक भी सूट ऐसा नहीं है मेरी शादी का जो मैंने किसी को दिया हो, या फिर मैंने जैसे होता ना आपका वेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मैंने उसको चेंज करवा दिया हो, या मतलब ऐसे ही किसी को दे दिया हो, क्योंकि मैं नहीं दे पा रही। इनके साथ मैं इतनी ज्यादा अटैच्ड हूँ। एक तरफ अगर गोल्ड है और एक तरफ ये सूट है तो मैं इन सूटों को प्रेफर करूंगी चूज करना, मैं गोल्ड को नहीं चूज करूंगी। मुझे इतना ज्यादा अटैचमेंट है इन सूटों से। तो बिना ज्यादा बात किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से सूट हैं। जिन सूटों का मुझे आइडिया है कि ये सूट कहाँ से आए हुए हैं, कौन सी शॉप से मैंने लिए हैं, पापा ने लिए हैं, तो मैं उनका आपको बता दूंगी। क्योंकि 2 शॉप का मुझे पक्का पता है कि ये जो सूट है वहां से आए हुए हैं, बाकी शॉप्स का मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से आए हुए हैं। बट हाँ, मार्केट वही है। एक है ज्वाला हेड़ी मार्केट जो कि पश्चिम विहार की मार्केट है दिल्ली में, दूसरी है रजौरी गार्डन की मार्केट जो कि मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल रजौरी गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है उसके साथ में जो है, वहां से लिए हुए मैंने। क्योंकि उस शॉप पे मैं खुद भी गई हुई हूँ इसलिए मुझे वहां का आइडिया है दोनों शॉप्स का। और जो है प्राइस मुझे सबके नहीं पता। बहुत सारे सूट ऐसे हैं जो पापा लेकर आते थे और मैं इवन देखे भी मैंने अपनी। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जो मेरे डेली वेयर वाले सूट है मैं उनमें से दिखाना शुरू करूंगी। उसके बाद जो मेरे लास्ट में सबसे महंगे सूट है मैं उनको दिखाऊंगी। तो जो सूट हैं वो मेरे मम्मी पापा ने दिए हुए हैं और 2 सूट जो हैं वो मेरी सिस्टर के दिए हुए हैं। तो वो भी इसमें इंक्लूड मैं कर रही हूँ। मेरी सिस्टर है प्रीति, उन्होंने मुझे शादी में गिफ्ट किए थे 2 सूट। तो दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाला सूट है। ये वाला बहुत ही ऑफिशियल वियर सूट है, बेज और रेड कलर में। मतलब ब्राइडल भी कहेंगे इसे, ब्राइडल भी है और लेकिन हैवी नहीं है पहनने में कि दिखने में एकदम तड़क भड़क वाला जो सूट होता है ना उस टाइप का नहीं है। बहुत डिसेंट है, बहुत सिंपल सोबर और ऑफिशियल वियर सूट है। न्यू ब्राइड्स के लिए भी ये कलर ना बहुत अच्छा लगता है। रेड और जो कैमल कलर होता है उस टाइप के कॉम्बिनेशन में ये सूट है। इस पे प्रॉपर थ्रेड वर्क है और नीचे मैंने इसके साथ प्लाजो सिलवाया हुआ है। मैं किसी भी सूट को अभी खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि इतने सूट हैं, मैं ट्रायल नहीं कर सकती इनका। सारे सूट्स को आने वाले व्लॉग में मुझे पहने हुए आप लोग देखोगे। एक सूट है ये वाला जो मैंने पहना हुआ है, ये भी जो व्लॉग आएगा उसमें आप देख लोगे मुझे पहने हुए। तो ये भी जो है नेट का जो सूट है, इस पे प्रॉपर स्लीव्स पे काम हो रखा है और ऐसे ही प्रॉपर थ्रेड वर्क पूरा नीचे तक इसमें है। चुन्नी पे भी इसका थ्रेड वर्क है एंड साइड में इसका क्या है, ये वाली जो लेस है होती है ये लगी हुई है पिंक कलर में। बहुत सिंपल सोबर सा अच्छा सूट है और ऑफिशियल वियर है ये भी। मतलब अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो अगर आप पहनते हो तो बुरा नहीं लगेगा इस टाइप का सूट भी। नेक्स्ट जो सूट है
वो ये ग्रीन कलर का सूट है। ये थोड़ा ब्राइडल वियर है क्योंकि इसमें मोती का काम हो रखा है और ऊपर जो कॉलर है ये फ्रेंच कॉलर का सूट है। मुझे फ्रेंच कॉलर के सूट बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो मेरे सूट में या तो फ्रेंच कॉलर मिलेगा या फिर राउंड नेक मिलेगा। और कुछ सूट ऐसे हैं जिनमें पीछे मैंने जो है वो ओवल शेप करवा रखी है। तो एक ये वाला सूट है और इसमें भी ऐसे ही है। नीचे जो है ये प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड वर्क, जरी वर्क जो होता है वो है। और ये भी जो प्योर जो जॉर्जेट होता है वो वाला मटेरियल है। इसको बहुत संभाल के, इन कपड़ों को बस यही प्रॉब्लम होती है कि इनको बहुत संभाल के वॉश करना पड़ता है, इनका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। तो एक ये हो गया, उसके बाद ये 2 सूट हो गए और तीसरा सूट मैं दिखाती हूँ। तो ये भी जो है सेम वैसा ही कैमल कलर से का सूट है और इसमें भी मोती और थ्रेड का काम है। ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा शिमरी टाइप का जो है फैब्रिक है नेट के ऊपर और नीचे जो है बॉर्डर इसका भी थ्रेड वर्क का बॉर्डर है। तो ये भी आप ऑफिस में पहन सकते हो, मतलब जो ये जो शाइनी पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और ये वाला जो सूट है ये मैंने अपने फर्स्ट करवा चौथ पे पहना था, तो ये भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये ना जो कलेक्शन है ये सारा कलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ थोड़े से सूट है। कुछ जो सूट है मेरे, एक जो सूटकेस भर के वो मेरी मम्मी के घर रखा हुआ है, तो कभी अगर मैं वहाँ से जब लेकर आऊँगी तो आप वो सूट जो है वो भी देखना, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट जो सूट है और ये वाला जो सूट है ये प्रॉपर थ्रेड वर्क में है और ये मटेरियल क्या है मुझे नहीं पता। ये कॉटन में ही है, लेकिन अगर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ अगर आपको समझ आ रहा है क्या मटेरियल है। मुझे कपड़ों की ना बहुत, सूटों की बहुत कम नॉलेज है क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी सूट नहीं पहने। मैं हमेशा जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता जो होता है या तो उसमें रहती थी। जब मैं जॉब करती थी तो मैं कुर्ता, जीन्स, टी शर्ट, पोलो टी शर्ट यही सब पहनती थी। सूट मैंने बहुत रेयरली किसी ओकेजन पे, शादी में ऐसे ही पहने हैं। तो प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको बहुत अच्छी जो है एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगी सूटों के बारे में कि ये फैब्रिक है, ये फलाना कढ़ाई है, ढुमकाना कढ़ाई है। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या सूट है। तो ये वाला जो सूट है ये पालकी वाले के वहाँ से लिया हुआ है। ज्वाला हेडी मार्केट में शॉप है। जैसे ही आप एंटर करते हैं कुमार स्वीट से लेफ्ट हैंड साइड में टर्न होते ही 2nd या 3rd शॉप है। तो ये सूट जो है ये वहाँ से लिया था और इन तीनों सूटों का जो प्राइस है, चारों सूटों का जो प्राइस है वो अबाउट 2500 है। 2500 से ऊपर के सूट है। आई थिंक ये वाला कॉस्टली है, ये 3500 समथिंग का सूट है और वो वाले जो हैं वो 2500 से लेके 3500 की रेंज में है। और नेक्स्ट जो सूट है वो ये वाला सूट है। ये भी सिंपल, बहुत ही डिसेंट सा कलर, वही जो है बेज कलर, वो कैमल कलर था और ये उससे भी लाइट जो कलर है वो है बेज कलर। और इसके नीचे जो है येलो कलर का मैंने ट्राउजर सिलवार का और इसके ऊपर भी जो थ्रेड वर्क है ये वाला प्रॉपर इस थ्रेड वर्क की नीचे तक एम्ब्रॉयडरी है। तो ये भी बहुत ही ऑफिशियल वियर और अच्छा सा सूट है। आई नो मैं सारे सूटों में अभी फिट नहीं हो पाऊंगी क्योंकि अभी भी मेरा वेट इतना रिड्यूस नहीं हुआ जितना मेरा शादी के टाइम पे था, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे इन सूटों की ऑल्ट्रेशन ना करवानी पड़े और ये सूट जो है ख़राब ना हो और इनमें मैं दोबारा से फिट आ जाऊँ। तो ये वाला जो सूट है इस टाइप का जो मटेरियल है, मुझे नहीं पता इस मटेरियल को क्या बोलते हैं क्योंकि ये जो मटेरियल है ना ये बहुत ही डेलिकेट सा मटेरियल है। अगर ये कहीं से, अगर किसी को आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर ये कहीं से खिंच जाता है या फट जाता है ना तो ये प्रॉपर मतलब वहीं से पूरा खिंचता रहता है। नेक्स्ट जो है तो ये वाला जो सूट है ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना इंडो वेस्टर्न टाइप का सूट है। बीच में से स्लिट है इसके, यहाँ पे बटन का काम है। ये वाला हिस्सा जो है प्रॉपर पूरा जो है कमर तक ये बटन है। इस पे भी थ्रेड वर्क है और आपको जो भी सूट मिलेंगे ज़्यादातर मेरे इसी कलर में मिलेंगे, लाइट कलर में मिलेंगे। डार्क कलर मैंने बहुत कम पहने हैं। तो और इसके नीचे जो है पजामी है और दुपट्टा है, छोटा सा जो होता है ना हल्का सा वैसा दुपट्टा है। और ये भी बहुत अच्छा सूट है, इंडो वेस्टर्न स्टाइल में है, प्रॉपर नीचे घेर है इसके अंदर। नेक्स्ट जो सूट है वो ये वाला सूट है। ये एक यूनिक सा कलर है। कैसा कलर मैं बताऊँ, पैरेट कलर, थोड़ा पैरेट कलर का है ये सूट। और इस सूट के नीचे
और 2-3 ही सूट हैं जिनकी सलवार मैंने सिलवाई थी। बाकी सब सूटों के नीचे या तो मैंने प्लाजो सिलवाया था या मैंने पजामी सिलवाई थी। किसी भी सूट के नीचे मैंने सलवार नहीं सिलवाई क्योंकि मेरे से सलवार कैरी नहीं होती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों वेस्ट करना, इससे अच्छा जो है आप जो मैं कंफर्टेबली पहन सकती हूँ मैं वही लूँगी। तो इसके नीचे मैंने एक सूट सलवार सिलवाई है और एक और सूट है जिसके नीचे मैंने सलवार सिलवाई है। बाकी सबके नीचे जो है पजामी ही है। तो ये वाला जो सूट है इसके बात करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सूट है। इसके ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और थोड़ा जरकन का और मोती का काम है नीचे तक, और मतलब जो कमर एरिया होता है वहाँ तक। और नीचे बॉर्डर है इसमें जो थ्रेड वाला जो होता है ना, लखनवी बॉर्डर, उस टाइप का बॉर्डर है। प्योर शिफॉन में ये सूट है। ये था अराउंड 3000 से लेके ये 4000 की रेंज वाला सूट है। ये भी पालकी वाले से है। और नेक्स्ट जो सूट है ये वाला सूट, ये सूट जो है ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। ये सूट जो है ये भी पालकी वाले से, दोनों से जो सूट है वो मेरी सिस्टर ने पालकी से लिए हुए हैं। पालकी जिस शॉप के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये भी बहुत अच्छा सूट है। इस पर भी मैं खोल के नहीं दिखा पा रही हूँ। इस पर प्रॉपर जो है इस टाइप के थ्रेड का काम हो रखा है, जो ऊन टाइप का थ्रेड होता है ना उस टाइप का काम है। और एक ये वाला सूट है, ये ब्लू और पिंक कलर में है। ये जो पाकिस्तानी जो वर्क होता है, लखनऊ पाकिस्तानी कढ़ाई टाइप का वर्क होता है ना, उस टाइप का। नीचे नॉर्मल इसके नीचे जॉर्जेट का फैब्रिक है और उसके ऊपर ही पाकिस्तानी कढ़ाई हो रखी है। और गले पे इसके जो है वो मोती का काम है, इस टाइप के मोती का, और नीचे जो है वो जरी वाला काम है। तो ये भी पालकी वाले से लिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो ये वाला सूट है। ये प्योर शिफॉन जो होता है उसका सूट है। ये वाला जो है ये कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली है। ये आई थिंक 4000 से लेके 5000 की रेंज का सूट है। ये 2 सूट है मेरे पास ऐसा ही, एक सेम जो है उस पर थोड़ा वर्क अलग है। ऑरेंज कलर में है, वो आपने मुझे पहने हुए भी देखा होगा वीडियो में। तो ये वाला जो सूट है एक ये हो गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक ये वाला वाइट कलर का सूट है। ये वाला सूट बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं इस सूट की कितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। मतलब यहाँ पे इस पे गले पे तो ये वाला काम है, नीचे के प्लेन है और उस पे थोड़ा थोड़ा जो मिरर वाला काम होता है ना नीचे घेरे में, ये अनारकली स्टाइल में है और इसमें घेरे वाला काम है। और इसकी जो चुन्नी है वो ग्रीन कलर में है और उस पर हल्का हल्का मोती का काम है। ऑम्ब्रे कलर का इफेक्ट है इस सूट में। और नीचे सेम इसमें इसी टाइप का जो लखनवी बॉर्डर होता है, नेट वाला जो होता है उस टाइप का बॉर्डर है। ये वाला जो सूट है इसका प्राइस मुझे पता है, ये 6500 समथिंग का था। इसका प्राइस मुझे अच्छे से याद है तो इसका मैंने बता दिया। जिनका मुझे नहीं आइडिया था उनका मैंने आपको एस्टिमेट बताया। बट हाँ, मुझे इतना पता कंफर्म कि सारे सूट 2500 प्लस की रेंज के हैं, उससे कम कोई भी रेंज नहीं है। नेक्स्ट जो है ये वाला सूट है। ये वाला सूट जो है ये भी बहुत ही बेज कलर का है। अब आप कहोगे कि इतने सारे मतलब ऐसे कलर क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं यार। मुझे तड़क भड़क वाला काम नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। जो शाइनी और एकदम आंखों में चुभने वाला जो कलर होता है वो मैंने कभी पहना ही नहीं शादी के बाद भी। तो ये है। और ये सेम वही फैब्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो खिंच जाता ना हल्का सा कहीं से भी तो पूरा खिंचता ही चला जाता है। तो ये वाला सेम उसी टाइप का फैब्रिक है और इसको भी बहुत संभाल के धोना पड़ता है। इनका अलग से शैम्पू आता है तो उसमें सारे फैब्रिक को धोना पड़ता है। और एक ये जो सूट है, एक ये वाला सूट है। ये वाला सेम सूट पापा जो है वो मेरे लिए और मम्मी के लिए लेकर आए थे। एक मेरे पास ये येलो कलर का है, मम्मी के पास ये पिंक कलर में है। सेम हम दोनों का सूट लेकर आए थे पापा। और ये वाला जो है ये भी पालकी से पापा लेकर आए थे वहाँ से। और ये भी बहुत अच्छा सूट है। मैंने शादी के बाद पहना था, काफ़ी बार पहना है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मुझे याद है ये मैंने शादी के शायद 3rd या 4th डे पहना था। तो इस पे भी थ्रेड वर्क ही है। मतलब कोई ऐसा सूट नहीं मिलेगा जिस पे आपको चमक धमक वाला काम मिलने वाला है। और नेक्स्ट जो है हाँ, एक सूट रहेगा, मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला। तो ये वाला जो सूट है ये थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल में सूट है।
मतलब ये ना तो लहंगा है ना ही ये सूट है, लेकिन ये अगर इसको पहनते हैं ना तो ये प्रॉपर लहंगे वाली लुक देता है। बहुत अच्छा सूट है ये वाला। जो सूट है सिर्फ एक यही सूट है जिसकी मैंने जो है थोड़ी सी स्टिचिंग खोली थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो साइड की थी। अदरवाइज मैंने किसी भी सूट को हाथ नहीं लगाया। जो है जैसे हैं मुझे यही पहनने हैं, मुझे इनको नहीं छेड़ना, मुझे इनमें इतना सा भी ऑल्ट्रेशन नहीं करवाना। ये वाला जो सूट है ये भी मेरी शादी का ही सूट है। ये इसलिए आ गया अभी मुझे क्योंकि शादी के टाइम पे ना मैंने क्या किया था, जो मेरे सूट थे तो मैंने लूज सिलवाए थे थोड़े थोड़े, क्योंकि उस टाइम पे मैं सूट नहीं पहनती थी, कभी भी मैंने सूट पहने नहीं, तो मेरे लिए अचानक से सूट पहनना और वो भी टाइट फिटिंग के थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने थोड़ा सा ना, क्योंकि मुझे कुर्ते पहनने की आदत थी और कुर्ते में लूज पहनती थी, तो मैंने जो सूट सिलवाए थे वो भी थोड़े थोड़े ना लूज सिलवाए थे। तो दूसरा ये थोड़ा ये ना नेट का फैब्रिक है, तो नेट का फैब्रिक जो होता है वो खिंच जाता है हल्का सा, तो ये इस टाइम मुझे इसलिए बहुत अच्छी फिटिंग हो रखी है इसकी। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये शादी का सूट है। एक तो उस टाइम पे लूज था, दूसरा ये हल्का सा खिंच के बॉडी की शेप ले लेता है, तो ये मुझे अभी परफेक्ट आया हुआ है। तो अभी मैंने ये जो बॉक्स जो खोला है वो इसीलिए खोला है कि जब मैं जॉब पे जाने लगूंगी अभी, तो मैं उन सूटों को सबसे पहले पहनूंगी जो जिनकी मुझे ऑल्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि ये वाला सूट था जो मैंने आपको बताया प्योर जॉर्जेट में, एक ये वाला सूट है जिसे मैं पहन सकती हूँ इजीली, और एक ये पैरेट ग्रीन कलर का सूट जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं पहन सकती हूँ इजीली। ग्रीन कलर का सूट है उसे भी मैं पहन सकती हूँ ऑफिस में जाते हुए। तो ये कुछ सूट ऐसे हैं जो मैं अभी पहन सकती हूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा वेट रिड्यूस होता जाएगा मैं सारे सूटों को दोबारा पहनना शुरू कर दूंगी। नेक्स्ट जो सूट है मैं दिखाती हूँ आपको, वो है, अच्छा इस सूट की मैंने स्टोरी आपको नहीं बताई ना। इस सूट की स्टोरी क्या थी? इस सूट की स्टोरी ये थी कि ये करवा चौथ था और पापा ना मम्मी के लिए सेम, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम डिट्टो कॉपी ग्रीन कलर का सूट लेकर आए थे मम्मी के लिए। और जैसे ही वो सूट लेकर आए तो मैंने पापा को बोला कि मैंने कहा पापा बहुत अच्छा सूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पापा ने बोला तुझे अच्छा लगा? मैंने कहा हाँ पापा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पापा कहने लगे ठीक है चल तेरे लिए भी लेकर आते हैं। मतलब लिटरली रात के 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रखा होगा और पापा ने कहा चल तेरे लिए भी सेम सूट लेकर आएंगे। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, मुझे मैंने अच्छा लगा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये सूट चाहिए। पापा ने कहा नहीं नहीं जब तुझे पसंद आ रहा है तो हम लेकर आएंगे तेरे लिए। और जब तक तो मेरी शादी का भी कोई ऐसा नहीं था कि शादी फिक्स हो गई है या मुझे करनी थी, ऐसा कुछ था। तो पापा ने कहा नहीं नहीं चल लेकर आएंगे। मैंने कहा पापा कल ले आएंगे क्या हो गया? पापा कहते नहीं 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 बिक गया तो खत्म हो गए तो करवा चौथ वैसे है सीजन है सूटों का बिकने का। तो पापा मम्मी और मैं हम तीनों रात को गए और जाके ये वाला सूट जो है हम पिंक कलर में लेकर आए। और तो इसलिए मैंने कहा कि ये सूट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हर सूट के साथ कुछ ना कुछ कहानी जो है वो जुड़ी हुई है, कुछ इमोशंस हैं जो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं शायद ये सूट, पता है मुझे अगर आगे चल के मुझे किसी को देने भी पड़ेगा मुझे बहुत दुख होगा, मतलब बहुत ही भारी मन से मैं किसी को ये सूट दे पाऊंगी। चलिए अब ये तो हुई उस सूट की स्टोरी। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट जो सूट है वो लिया था ये वाला। ये है शहजादी के वहाँ से, जो रजौरी गार्डन की शॉप मैं आपको बता रही थी, रजौरी गार्डन में शॉप है, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। अगर आपको स्वेट दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि फ़ैन ऑफ है, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है तो एसी की ठंड भी यहाँ नहीं आ रही, तो इसलिए आपको स्वेट भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस सूट की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ कि पापा ना जब मेरी शादी फिक्स नहीं हुई थी तो उससे पहले होता क्या था कि मेरे पापा को कपड़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि उनको ये है कि इंसान भले ही गोल्ड एसेसरी वगैरह ना पहने, लेकिन अगर अच्छा कपड़ा पहनता ना तो वो एकदम से लुक अलग से आ जाती है। तो पापा ने मुझे कहा एक दिन, मैं ऑफिस से आई थी, पापा ने कहा चल तेरे लिए ना कुछ कपड़े देख कर आते हैं। मैंने कहा पापा क्यों, किस लिए? मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। तो पापा कहने लगे नहीं नहीं चल चलते हैं, ऐसी शादी भी होगी तब भी चाहिएंगे। फिर अचानक से जब इंसान एक साथ शॉपिंग करने लगता है ना तो अच्छे कपड़े नहीं आते, सेम उसी टाइप के कपड़े आते हैं और कुछ डिफेक्टिव आ जाते हैं। तो कुछ कपड़े आप ऐसे खरीद लो जो ऑल टाइम हो, जैसे प्योर शिफॉन हुआ, जॉर्जेट हुआ, लखनवी वर्क हुआ। ये कभी आउट ऑफ सीजन नहीं होते, इनका कोई सीजन नहीं होता कि अभी चल रहे हैं 2 साल बाद ही आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, ये ऑल टाइम के होते हैं। तो मम्मी और मैं पापा तीनों हम लोग जो है वो रजौरी गार्डन निकल गए और वहाँ पे जाके हमने शहजादी वाले के वहाँ हम गए और वहाँ जाके हमने सूट देखने शुरू किए। तो वहाँ पे वो 2-3 फ्लोर की शॉप है, तो ऊपर वाले सेक्शन में हम लोगों ने साड़ी पसंद की और सूट लेने का कोई प्लान नहीं था, तो हम लोग नीचे आने लग गए। तो नीचे उन्होंने जहाँ काउंटर था उसके वहाँ पे एक शोकेस टाइप में बना रखा था,
वहां पे क्या था, ये वाला जो सूट है ये हैंग हो रखा था। ये भी बहुत सिंपल सा सूट है, अगर आप देखोगे ना इस पे कुछ वर्क नहीं है इतना, सिर्फ ये कॉलर जो फ्रेंच कॉलर है इस पे कुंदन का वर्क है, और नीचे हल्का सा बॉर्डर पे जो है वो भी नेट नेट टाइप का बॉर्डर है, इस टाइप का बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है इस टाइप का बॉर्डर है। और बाकी इसका फैब्रिक जो है वो खादी कॉटन टाइप का या किस टाइप का होता है मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत अलग है। तो मैं ये सूट लगा हुआ था, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी सूट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक बार देखूं कैसा है। मम्मी कहने लगी ठीक है ट्राई कर ले। तो मैं ट्राई करने के लिए मैंने सूट लिया। जब तक पापा जो थे वो वेट करने लगे तो मैं जाके सूट को, मैंने प्राइस नहीं देखा इसका, मैं जाके चेक करके और बाहर आई। मम्मी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट तो तेरे ऊपर। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। पापा बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट है। इस टाइप के सूट अच्छे लगते हैं शादी के बाद अगर पहनते हैं तो, अगर आप पहनोगे ऐसे सूट अच्छे लगोगे, ऑफिशियल वियर भी है, शादी के बाद अगर जॉब पे भी जा रहे हो तो भी अच्छे लगेंगे। मैंने कहा अच्छा। पापा कहने लगे चलो इसे पैक करवा लो। तब तक मैंने इसका प्राइस टैग नहीं देखा, बस मुझसे वहीं पे गलती हुई कि मैंने इसका प्राइस टैग नहीं देखा। तो काउंटर पे गए, हमने पूछा सूट कितने का है, तो कहने लगे 8,000 का है। 8,000 से भी प्लस ही था शायद, 8,500 समथिंग का था। तो मैंने कहा पापा ये तो बहुत कॉस्टली है। पापा कहने लगे नहीं 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 ये लेना है। मैंने कहा नहीं पापा इतना कॉस्टली लेने की क्या जरूरत है, इसके बदले मैं 2 सूट ले लूंगी। पापा कहने लगे नहीं अगर तुझे पसंद है तो तुझे ये लेना ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सूट जो है सारे बहुत स्पेशल है मेरे लिए, कि हर सूट के साथ कुछ ना कुछ इमोशन जो है वो अटैच हो रखे हैं। और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले कि जिन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई नहीं लेनी ये चीज़। उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है, हमेशा मुझे पीछे से सपोर्ट किया है लाइफ में कि आप आगे बढ़ो, लाइफ में हर चीज़ अचीव करने की कोशिश करो। तो एक ये वाला सूट है जिसके साथ मेरे बहुत एक होता है ना कि यार आपके पेरेंट्स अपनी पेरेंट्स लाइफ में अपनी हर चीज़ जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। अगर मैं कहूँ तो मेरे डैड शायद अपने लिए कभी कोई इतना कॉस्टली कपड़ा नहीं खरीदते। उन्होंने शायद अपने लिए शॉपिंग भी कब करी थी मुझे याद भी नहीं है। लास्ट टाइम हम ही जाते हैं उनके लिए कपड़े लेकर आ जाते हैं और वो उसी में बहुत खुश रहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं आया ये ऐसे। लेकिन जब हमारी बात आती है तो वो खुद जाएंगे, खुद पसंद करके लेके आएंगे, बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, फलाना अच्छा है। और दुकान में जाएंगे तो दुकान वाले को बोल देंगे कि इस रेंज से नीचे का सूट नहीं दिखाना, मेरी बेटी के लिए लेना है मुझे, तो इस रेंज से नीचे का सूट नहीं पहनना उसे। तो इसलिए मैंने कहा कि हर सूट के साथ एक अटैचमेंट है, एक इमोशन है जो अटैच्ड है। और इसीलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग जो है, अनबॉक्सिंग कहेंगे ऑब्वियसली क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे ऐसा कुछ दिखा रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने सिर्फ व्लॉग्स ही दिखाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। तो मैंने कहा कुछ अलग दिखाते हैं। अब नेक्स्ट जो सूट मैं दिखाती हूँ वो है ये वाला सूट। ये वाला सूट जो है ये मेरा सबसे कॉस्टली सूट है। ये प्रॉपर जो है हाथ की जो जरी होती है ना उससे काम कर रखा है और नीचे सेम वही थ्रेड वर्क है एंड बॉर्डर है इस टाइप का। तो इस सूट की जो कॉस्ट थी वो थी 11,000 कॉस्ट है इस सूट की। और ये सूट भी पापा की पसंद का ही है। तो मतलब ये 2-3 सूट तो हैं जो अलग से हैं, बाकी सारे सूट जो हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं। तो मैं नहीं ख़राब करना चाहती कि भाई आपने 2-3 बार पहने शादी के बाद, 4 बार पहने और आप उन्हें ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आई नो कि बहुत हार्ड मनी है। मेरे फादर जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कहीं से कोई ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो जब पेरेंट्स अपना अर्न करते हैं किसी चीज़ को लेके और फिर वो अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करके वो अपने बच्चे के लिए चीज़ें करते हैं तो वो एक बहुत ही होता है ना कि यार नहीं मैं नहीं फेंक सकती इन सूटों को, ना ही मैं किसी को दे सकती हूँ। मुझे इतना प्यार है इन सूटों से। तो ये थे मेरे सूटों की अनबॉक्सिंग। और जो बाकी सूट हैं बहुत सारे सूट और हैं जो मम्मी के घर पे रखे हुए हैं। तो जब भी मैं वहाँ जाऊँगी मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। मैं या फिर आने वाले व्लॉग्स में अगर आप मुझे पहने हुए देखोगे तो मैं उनकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊँगी कि पापा ऐसा होता था कि कई बार ऑफिस से आते थे जाते थे और डायरेक्ट 3-3, 4-4 सूट ले आते थे
कि भाई ये शीतल की शादी में काम आएंगे, और वैसे ही सूट लेकर आते थे जो आउट ऑफ सीजन नहीं होते कभी भी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने जो है अपनी शादी में कोई भी शॉपिंग खुद से नहीं करी, सारी शॉपिंग जो है वो मेरे पेरेंट्स ने की थी। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी शॉपिंग करने की, और अभी भी इवन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं जाके कोई कपड़ा खरीद के लाऊं। वो लोग पहले ही मेरे लिए एडवांस लेके रख लेते हैं, या मुझे बोल देते हैं कि आ रही है तो चल हम तेरे लिए शॉपिंग करके आते हैं। लेकिन स्टिल आपने मुझे देखा होगा सारे व्लॉग्स में टी शर्ट और पजामे में, क्योंकि मैं वैसे ही कंफर्टेबल रहती हूँ टी शर्ट पजामे में। बहुत रेयरली जो है अगर मुझे कहीं आना जाना होता है या ऑफिस कहीं मैं आ जा रही हूँ तो ही मैं जो है सूट पहनती हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है देन प्लीज डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई, इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ, बच्चा संभालती हूँ, घर के भी काम करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, तो थोड़ा अप्रिशिएट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।